हसन कौल प्रस्तुत करता है रहमतुल लिल आलमी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। पाठ 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों के उसूल। इस नुक्ते की वजाहत के लिए मैं पहले दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों, विभिन्न सभ्यताओं के उसूल बताऊंगा ताकि तकाबुली मुताला, तुलनात्मक अध्ययन से यह मालूम हो सके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उसूल पेश किए थे। दुनिया में जितनी भी तहजीबें गुजरी हैं, उन्होंने जो भी उसूल पेश किए हैं, वे इंसानों को जोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि फाड़ने वाले और उन्हें दरिंदा बनाने वाले हैं। आर्याई तहजीब, आर्यक संस्कृति। मिसाल के तौर पर आप सबसे पुरानी आर्य तहजीब को ले लीजिए। वे जहां भी गए अपने साथ नस्ली बर्तरी का तसव्वुर लेकर गए। वे ईरान में रहे तब भी इसी तसव्वुर के साथ रहे और भारत में आए तब भी उनके साथ यही तसव्वुर था। उनके नजदीक ब्राह्मण सब जातों से ऊंची और बरतर थी और बाकी जितने भी तबके या जाते समाज में पाई जाती थीं, सब उनसे छोटी और कम हैसियत थीं। आर्य तहजीब ने साफ तौर पर इंसान को अनेक तबकों, वर्गों में बांटा और यह बंटवारा इंसानी खूबियों की बुनियाद पर न था, बल्कि पैदाइश की बुनियाद पर था और इसमें इंसानी कोशिश को किसी भी हाल में दखल न था। कोशिश से कोई शूद्र ब्राह्मण न बन सकता था और न कोई जात दूसरी जात में मुंतकिल हो सकती थी। उनके नजदीक कुछ इंसान पैदाइशी तौर पर बरतर, उच्च पैदा हुए थे और कुछ शुरू ही से कमतर और नीच थे। हिटलर का दावा। इसी उसूल को हिटलर ने इख्तियार किया था। उसने यह दावा किया था कि जर्मन नस्ल सबसे बरतर और उच्च है और नस्ली बर्तरी का यही तसव्वुर यहूदी ज़हनियत में भी रचा बसा हुआ है। उनके कानून के मुताबिक जो पैदाइशी इसराइली नहीं, वह इसराइलियों के बराबर नहीं है। उनका ख्याल है कि यहूदियों के लिए इंसाफ का तराजू और है और गैर यहूदियों के लिए और। चुनाचे तलमूद में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर किसी इसराइली और गैर इसराइली के बीच झगड़ा या रंजिश हो जाए तो इसराइली की हर हाल में रियायत की जाए। इसी तरह यूनानियों के अंदर भी एक नस्ली गुरूर पाया जाता है। उनकी निगाह में तमाम गैर यूनानी घटिया और नीच थे। मगरिब की पस्त ज़हनियत। दूसरी तरफ आप देखिए तो यही चीज आपको मगरिबी ज़हनियत में पेवस्त दिखाई देती है। मगरिबी पश्चिमी दुनिया सफेद नस्ल की बर्तरी के तसव्वुर में मुब्तला है। मगरिबी दुनिया के लोग समझते हैं कि वे रंगदार यानी काले, सावले आदि नस्ल से बरतर हैं। इसी झूठे गुरूर का नतीजा है कि आज दुनिया जुल्म व फसाद में सिर से पैर तक डूबी हुई है और सिर्फ रंग की बिना पर बेहद और बेहिसाब जुल्म दुनिया में तोड़ा जा रहा है। मगरिब वालों के नजदीक इस तसव्वुर का जायज होना था, जिसने उन्हें उकसाया कि वे काले लोगों को अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाएं और बेचें और उन पर जिस तरह चाहें जुल्म ढाएं, उनके लिए हलाल है। अंदाजा है कि पिछली सदी में कम से कम 10 करोड़ इंसान गुलाम बनाए गए और उनके साथ ऐसा वहशियाना सुलूक किया गया कि उनमें से सिर्फ 4 करोड़ जिंदा बचे। दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और रोडेशिया में यही जुल्म आज भी इंसान के साथ कर रहा है। इलाकाई कौमियत का नशा। इलाकाई कौमियत, टेरिटोरियल नेशनलिज्म का नशा भी तबाही और बर्बादी का सबब रहा है। दुनिया की 2 बड़ी जंगें इसी तास्सुब की बुनियाद पर छिड़ी, लेकिन जैसा कि इस तास्सुब ने अपने अमली नतीजों से दिखा दिया है कि यह आदमियों को जमा करने वाला नहीं, बल्कि फाड़ने वाला और उनको दरिंदा बनाने वाला है। जाहिर बात है कि कोई काला गोरा नहीं हो सकता और कोई गैर मुल्की नहीं हो सकता। यह मुमकिन ही नहीं कि आदमी अपनी वतनियत, राष्ट्रीयता को तब्दील कर सके। वह जहां पैदा हुआ है, बहरहाल वह उसी मकाम का बाशिंदा होगा। यही कैफियत खुद अरब में भी थी।
कबीलों की असबियत उन लोगों की नस नस में रची बसी हुई थी। हर कबीला अपने आप को दूसरे के मुकाबले में बरतर व इज्जत वाला समझता था। दूसरे कबीले का कोई शख्स कितना ही नेक क्यों न होता, वह एक कबीले के नजदीक उतनी कदर नहीं रखता था जितना कि उनके नजदीक उनका अपना एक बुरा आदमी रखता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मुसैलिमा कज़्ज़ाब झूठे नबी होने का दावा करने को उठा तो उसके कबीले के लोग कहते थे कि हमारी निगाह में हमारा झूठा आदमी भी कुरैश के सच्चे आदमी से बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार आगे जारी रहेगा इंशाअल्लाह। पार्ट 7 देखना न भूले। For more Voice of Islam, check out HassanCall.com and YouTube channel @HassanCallVoice. Like and share the video and subscribe the channel.